ओम शांति। बिल्कुल पीछे वाले अगर बोलेंगे तब समझेंगे ओम शांति सबने बोला। ओम शांति। अब ठीक है, मैं 3 बारी नहीं बुलवाता, एक बारी को 3 बारी समझना। सबसे पहले इस इतने बड़े युगलों के संगठन को शायद हम पहली बार ही देख रहे हैं कि इतने बड़े डायमंड हॉल में युगल ही युगल बैठे हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जबकि युगलों से भरा हुआ है बाबा का डायमंड हॉल। तो अपने इस बड़े संगठन को की खुशी में आप ज़ोरदार ताली बजाइए। वाह! सब ने नहीं बजाई, 50% ने बजाई है। क्यों भाई, क्या बात है। हाँ। अब ठीक है। और सबसे पहले मैं युगलों को प्रणाम करता हूँ। क्यों करता हूँ कि युगलों के बगैर दुनिया की गाड़ी नहीं चल सकती। गाड़ी में 2 पहिए होना ज़रूरी है और 1 पहिए का साइकिल तो सर्कस में ही चलता है सिर्फ। तो इसलिए प्रणाम इसलिए करता हूँ कि भगवान को भी, शिव बाबा को भी युगल बनना पड़ता है। बिना युगल बने शिव बाबा भी नई सृष्टि की रचना नहीं रच सकता, क्योंकि रचना रची ही नहीं जा सकती बिना युगल बने। इसलिए भगवान भी युगल बनता है और युगल की ही सारी, बाबा कहता है, प्रवृत्ति मार्ग में शुरू करता हूँ। अब आपसे प्रश्न बाद में करूँगा कि रावण का युगल कौन है, लेकिन इस खुशी में कि बाबा को भी युगल बनना पड़ता है, निराकार शिव भगवान को जो कभी जन्म नहीं लेता, तो उस खुशी में भी यादगार बनाइए कि आपको तो बाबा ने पहले ही युगल बना दिया। फिर ताली बजाइए। अब आप देखिए, कोई भी बीज बोएंगे आप, दुनिया का कोई भी बीज बोएंगे तो सबसे पहले उसमें 2 पत्ते निकलेंगे। बीज तो एक होगा, लेकिन जब बोया जाएगा तो 2 पत्ते निकलेंगे। अर्थात कोई भी बीज फलीभूत होकर वृक्ष या पौधा बनने से पहले उसको युगल रूप धारण करना पड़ता है। इसलिए आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमारे यज्ञ की, बाबा के इस बहुत बड़े महान कार्य की जो सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, चलता फिरता सबूत है, वो युगल है। तो अपने आप को साधारण, जो अभी ठहर जाओ, ताली बजाना है, अपने आप को साधारण युगल नहीं मानना। हम वो युगल हैं जिनके कारण से ही सारी दुनिया के सन्यासी झुकते हैं और सन्यास धर्म ही फेल हो गया। जबकि ब्रह्मा कुमारी युगल इस प्रैक्टिकल लाइफ में आए, वो पवित्रता को जंगलों में ढूंढ रहे हैं और बाबा कहता है घर में बैठे ही आप पवित्र बन सकते हैं, इतनी बेचारों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो सबको भटकने से बचाया और जो चीज़ वो लोग पा नहीं सके, सन्यासियों के जितने शिष्य होंगे, कई गृहस्थी हैं, बाबा ने कहा है कि सन्यासियों को भी भोजन तो परिवारों से ही मिलता है और उस कारण उनका जन्म भी जाके परिवारों में ही होता है। तो वो जो था मार्ग भारत को अग्नि से बचाने का, वो बाबा के बच्चों ने दुनिया को इस अग्नि से बचाने के लिए सिद्ध करके बताया। और वो सारा युगल 1 नहीं, 2 नहीं, हज़ारों युगल बाबा के इस डायमंड हॉल में बैठे हैं
और कैसा वाइब्रेशन दे रहे हैं दुनिया को। इस बहुत ही अलौकिक जो बाकी स्थिति है उसकी खुशी में अब आप ताली बजाइए। और आप जानते हैं कि युगल अकेले नहीं होते, उनके बाल बच्चे भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, बल्कि दोनों तरफ के माता पिता होते हैं, बाल बच्चे होते हैं। तो जैसे एक कमल का फूल, उसको नीचे बहुत सारी जड़ें होती हैं, इसी प्रकार से बाबा के ये कमल समान जो युगल हैं, दो दो परिवारों का, जिसको बाबा कहता है 21 कुल का कल्याण प्रैक्टिकली करते हैं, उसका सबूत आप लोग हैं। तो आपके सारे के सारे परिवारों पर और बाल बच्चों पर, माता पिता पर, सास ससुर पर, ये रिलेशन आपको सतयुग में मिलने वाले नहीं, आपको मालूम है, वहाँ चाचे मामे काके नहीं होते। तो इस लास्ट जन्म में ये सब हैं, इनके होते हुए भी आप न्यारे और प्यारे हैं। तो ऐसा जीवन आपका बाबा ने बनाया है। तो उस बाबा को याद करते हुए फिर एक बारी ताली बजाई, इसके बाद तालियां नहीं बजवाएंगे। और बाबा करता क्या है कि जो हम हैं उसको भुला देता है, और जो हम नहीं हैं वो हमें बना देता है। तो जो नॉर्मल तौर पे युगल थे वो तो थे ही, पर बाबा ने एक को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो कुमार हो, चाहे वो कुमारी हो, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड चाइल्ड हो, सबको बाबा ने युगल बना दिया। बाबा ने कहा बिना युगल बने कल्याण ही नहीं है, और सबका युगल बाबा बन गया। ठीक है, तो कितना अच्छा बाबा ने आप लोगों का, जैसे कहते हैं बाप समान बनो, हर एक को कहा युगल बनो, हैं। तो हम भी युगल बन गए। कोई ऐसा बीके नहीं होगा जो युगल नहीं होगा। ताली नहीं बजाना, अच्छा नहीं बजाना। अब देखिए कि जो युगल हैं उनको बाबा ने कहा अब युगल नहीं रहना, क्योंकि बाबा का काम है जो है उसको चेंज करना। तो आप सबके नाम के आगे क्या लगा दिया बाबा ने? आपका नाम क्या है? नाम शुरू होने से पहले क्या है? बीके तो शॉर्ट में है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो दुनिया में कुमार और कुमारी तो युगल बन सकते हैं, लेकिन युगल वापस कुमार कुमारी नहीं बन सकते, है ना। वो एक बारी पिंजरे में फंस सकते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकते। पर बाबा ने क्या किया? हर एक युगल को कुमार कुमारी बना दिया। ये भी एक वंडरफुल अलौकिक बात है कि आप कुमार कुमारी हैं, भले युगल हैं, क्योंकि बाबा का काम क्या है? जो समझता है मैं अमीर हूँ उसको कहता है तुम गरीब हो। जो समझता है मैं गरीब हूँ, बाबा कहता है तुम अमीर हो। जो समझता है मैं शरीर का बूढ़ा हूँ, बाबा कहता है तुम बच्चे हो। जो समझता है मैं बच्चा हूँ, बाबा कहता है तुम तो कलयुगी लास्ट जन्म में आने वाले हो, बच्चे कहाँ से हो गए, तुम प्रधान हो। इसलिए ये तीसरी आँख क्या करती है? अगर जो काम दो आँखें कर सकती हैं वही तीसरी करे तो क्या कमाल है। तो तीसरी आँख का काम क्या है कि जो दो आँखें नहीं करती वो तीसरी आँख करती है। इसलिए बाबा ने कहा, मान लो कि कहते हैं मैं फीमेल हूँ, तो क्या होगा? बाबा कहता है तुम फीमेल नहीं हो, तुम चतुर्भुज हो। हर आत्मा के अंदर मेल फीमेल के संस्कार हैं। ऐसे थोड़ी हम सारे जन्म फीमेल ही बनेंगे, आधे जन्म फीमेल आधे जन्म मेल। कोई कहता है मैं तो मेल हूँ, बाबा संगम पर मुझे मेल क्यों बना दिया? बाबा कहता नहीं, तुम्हारे भी 4 हाथ हैं, तुम भी चतुर्भुज हो। नहीं तो भाई लोग कभी खाना बनाना बंद पड़ जाए, युगल चली जाए अपने घर, तो उदास हो जाते हैं।
लेकिन फीमेल के हाथ बाहर लाओ, 4 हाथ हैं आपके, बहुत अच्छा खाना बन जाएगा। हैं? हम जब कुमारों की क्लास में जाते हैं वो एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या हमें सारी जिंदगी रोटी बनानी पड़ेगी? कुमार लोग पूछते हैं। हम कहते हैं नहीं, कभी कभी चावल भी बना लिया करो, क्योंकि ऐसी क्या बड़ी बात है। तो आप समझो कि बाबा ने हर एक आत्मा को कंप्लीट रखा हुआ है। तो जो हम हैं वो नहीं मानना, इसी में कल्याण है। तो इसलिए आप कंप्लीट रहेंगे, क्योंकि अगर आपने जो दिखता है वो मान लिया तो आप इनकम्प्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल कहेंगे मैं गरीब हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं मेल हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। बाबा कहता है पढ़े लिखे को भी मैं सब भुलाता हूँ, क्योंकि पढ़े लिखे को अपना बहुत नशा चढ़ जाता है। हे अर्जुन, सारी पंडिताई छोड़ो, ये 2 अक्षर सीखो। अच्छा, आज हम आपके पास आए हैं तो अभी अभी एक मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे, सबसे बड़ा खजाना संगम युग का क्या है? क्या खजाना है? खजाने तो बहुत हैं? समय का। ठीक है। अब बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लो ब्राह्मण को, दादी जानकी कहते बीके भी नहीं कहो, ब्राह्मण कहो। अपने आप को आप बीके कहोगे ना तो त्रेता तक का मार्जिन है बीके के लिए। जो अपने आप को बीके समझेंगे तो त्रेता तक जा सकते हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण समझेंगे तो सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी में आएंगे। सूर्यवंशी के लिए बाबा ने देखो क्या कहा है कि दूसरे के भी जन्म को भस्म कर सकता है सूर्य। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया है समय के खजाने का कि मान लो हमने ज़रा सा किसी बात में समय गवाया, तो कई तो ये समझते जरा सा ही तो गवाया है, लेकिन ये तो आप जानते हैं कि जरा सा नहीं गवाया, वो हर 5000 साल के लिए आपका नूंद गया गवाना। अगर टोटल गिनो तो अनगिनत बार गवाया। अच्छा, पहले गवाया, फिर बाबा कहता है उसकी आपको महसूसता आई, क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान है, ये ज्ञान अविनाशी है, ये आपको महसूसता जरूर कराएगा कि आपने समय गवाया। तो फिर महसूसता में भी समय गवाया। जब आपको अच्छी तरह महसूसता आ गई, फिर आपने पश्चाताप किया कि ओहो ये तो ठीक नहीं किया। तो फिर तीसरी बारी समय गवाया उसी बात के लिए पश्चाताप में। अच्छा, पश्चाताप करने के बाद फिर सोचते हैं कि नहीं, मुझे आगे को नहीं गंवाना, चेंज करना चाहिए। तो चेक किया कि आगे को ना गंवाऊं और चेंज करने का संकल्प किया, तो चौथी बार गंवाया है। तो लगता ऐसे है कि हमने जरा सा समय गंवाया, लेकिन 4 गुना तो पक्का गंवा दिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि समय के खजाने की ब्राह्मण को बहुत वैल्यू करनी है, क्योंकि जैसा गीत कह रहा था, वक्त थोड़ा है और मंजिल लंबी है, और डे बाय डे, घड़ी घड़ी वक्त और कम होता जा रहा है। अच्छा, अब इसका उपाय क्या है? बाबा बहुत सारी प्रैक्टिस बताता है, बहुत सारी यात्राएं बताता है, लेकिन मूल कारण क्या है कि हम उस प्रैक्टिस और यात्रा को थोड़ी देर करते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। तो मूल कारण ये है, जिसको बाबा कहते हैं बेहद की वैराग वृत्ति। अब बेहद की वैराग वृत्ति क्यों नहीं आती? सबको पता है, दुनिया को भी बताते हैं, श्वास का भरोसा नहीं, मम्मा ने कहा हर श्वास को अपनी अंतिम श्वास समझो, सब पता है।
किसी घड़ी भी अचानक हो सकता है। दुनिया को रोज़ देखते हैं, फिर भी बेहद की विराग वृत्ति क्यों नहीं आती? इसका कारण है, अगर किसी से पूछो, अच्छा कई लोग स्क्रीन की तरफ दे रहे हैं मेरी तरफ देखने की बजाय, स्क्रीन पे अच्छा दिखता है, ठीक। अगर किसी से पूछो, उधर को मुंह है, मैंने कहा कान तो इधर ही हैं। अच्छा, अगर किसी से पूछो कि भाई सतयुग में दुख हो सकता है, क्या उत्तर मिलेगा? सतयुग में या स्वर्ग समझो, स्वर्ग में दुख हो सकता है तो क्या उत्तर मिलेगा सबका? जरा सा दुख हो सकता है। जो कहते हैं नहीं हो सकता, दायां हाथ उठाओ। बिल्कुल नहीं हो सकता। आपका बहन जी उठाया नहीं है? नहीं उठाया या समझा नहीं मैंने क्या बोला? जो कहते हैं सतयुग में जरा भी दुख नहीं हो सकता, बिल्कुल, वो दायां हाथ उठाओ। ये बायां है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इसी बात को उल्टा करो। जो समझते हैं सतयुग में बिल्कुल दुख नहीं हो सकता, तो स्वर्ग में इसी प्रकार से नरक में बिल्कुल सुख नहीं हो सकता। ठीक है? क्या सब ऐसा मानते हैं? जितना पक्का ये मानते हैं कि स्वर्ग में कभी दुख नहीं हो सकता, क्या इतना पक्का मानते हैं कि नरक में सुख नहीं हो सकता, या इसमें कुछ गुंजाइश है? दिल पे हाथ रख के जवाब देना। क्या ख्याल है? क्या कलयुग में सुख ढूंढते हैं या नहीं? समझते हैं कि नहीं सुख होगा? क्या है? समझते हैं ना? तो फर्क हो गया। बाबा तो सीधा सीधा हर बात को कहता है, अगर पतित हैं तो पावन नहीं है, अगर पावन है तो पतित नहीं है, अगर दिन है तो रात नहीं है, अगर रात है तो दिन नहीं है, अगर ज्ञान है तो अज्ञान नहीं है ना? प्रेम है तो घृणा नहीं है, घृणा है तो प्रेम नहीं। आजकल फिर इससे कितनी गड़बड़ होती है। समझते हैं मेरे में प्रेम है, 99% प्रेम है, पर 1% थोड़ी थोड़ी घृणा भी है किसी न किसी से। तो बड़े खुश हैं कि 99 तो प्रेम है। अगर मान लो बहुत आंधी आए और आपके घर में 20 दरवाजे हों, आप 19 अच्छी तरह बंद करके खुश हो जाओ, अरे 19 तो बंद कर लिए, पर वो 20वां क्या करेगा? सारा नुकसान कर देगा। अमृत का पूरा बाल्टी भरी हुई हो, एक बूंद जहर डाल दो, अमृत रहेगा? इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर स्वर्ग में सुख बिल्कुल सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है, तो नरक में भी सुख का नाम निशान, तब बेहद की वैराग वृत्ति आ सकती है। लेकिन अब आप इसको समझने की कोशिश करें। सतयुग में सुख तो सुख है, लेकिन क्या सुख सबका बराबर है या नंबरवार है? बाबा कहता है बेसिक सुख तो सबको है। वहाँ दास दासी भी होगा तो अकाले मृत्यु नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, किसी प्रकार का खराब मौसम नहीं होगा। स्वर्ग मैंने स्वर्ग। लेकिन फिर भी दास दासी और राजा रानी और महाराजा के पद में फर्क होगा। तो सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है, लेकिन सुख में भी फर्क है। 16 कला 14 कला, सिर्फ 2 कला कम होने से 1/4 सुख का पाठ कट जाता है। अब आइए नरक पर। तो जिस प्रकार सतयुग में नंबरवार सुख है, इसी प्रकार नरक में क्या है? नंबरवार दुख है। अब धोखा कहाँ खा जाते हैं
क्योंकि नंबरवार दुख है तो जिसको कम दुख है वो समझने लग जाता है मैं सुखी हूँ उसकी भेंट में। लेकिन जो मूल दुख हैं कलयुग के, अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट, मन का रोग, तन का रोग, परिवार में कष्ट, वो तो सबको है। चाहे सुखी भी होगा तो एक चीज़ में सुखी हो जाएगा, थोड़े टाइम के लिए सुखी हो जाएगा, तो उसको सुख थोड़ी कहेंगे। इसलिए कलयुग में धोखा इसीलिए खाते हैं कि समझते हैं उससे मैं कम दुखी हूँ, ये ना मानकर मानते हैं मैं सुखी हूँ। तो ये धोखा जब तक हम नहीं छोड़ेंगे बेहद की वैराग वृत्ति नहीं आएगी। अगर हम ये मान लें जो बाबा कहता है कि कलयुग में कोई सुखी हो ही नहीं सकता, क्यों कि दुख का कारण है पतित और सुख का जड़ है पावन। तो जब दुनिया ही पतित है तो उसमें पावन है ही नहीं, तो पतित को तो दुख मिलना ही मिलना है। जब मिलता है फिर और धोखा खाते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हुआ, कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, छोटे छोटे बच्चे शरीर छोड़ गए, तो कहते हैं इन बेचारों ने क्या बिगाड़ा था, इन्होंने तो दुनिया भी नहीं देखी, तो उनका पुनर्जन्म भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस तरह से फिर और धोखा खाते हैं। तब करके बाबा कहते हैं अपने मन में पक्का लिख लो कि यहाँ का सुख, साधु भी कहते हैं अल्पकाल क्षण भंगुर है, कागविष्टा के समान है। तो हमें ब्राह्मणों को अपने पल्ले बांध लेना चाहिए कि हमारा पुरुषार्थ 100% पवित्रता धारण करने का है, तभी हम 100% सुखी आगे के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है, तो हाथ उठाइए कि ठीक है। बहुत अच्छा। अब आगे चलिए। 5 शब्द हैं जो दादी जानकी जी सुनाते हैं अपने जीवन के अंदर धारण करने के लिए। पहला शब्द है सत्य, सत्यता। फिर मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ। पहला शब्द है सत्यता, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है धैर्यता, चौथा है नम्रता, और 5वां है मधुरता। ठीक है? सत्यता, पवित्रता, धैर्यता, नम्रता और मधुरता। हम कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हम योगी हैं, हम धारणा वाले हैं, हम सेवा करने वाले हैं, ठीक है। पर ये सारे का सारा बाबा कहता आपके जीवन में अनुभव के रूप में हो, और वो आपका अनुभव दूसरों को भी फील हो, स्वयं को भी महसूस हो, तो उसका ये टेस्ट है। ये सब चीज़ें हमारे में मिस ना हो। अब आप सत्यता पर आइए। सत्यता क्या है? लंबी चौड़ी परिभाषा न करके सिंपल भाषा में सत्यता का अर्थ है अपने को आत्मा समझना, दूसरे को भी आत्मा समझना और परमात्मा की संतान मानना। क्यों कि आत्मा ही सत्य है। आत्मा थी भी, है भी, रहेगी भी, और सत्य वही होता है जो ये तीनों बातें करे। गीता जो द्वापर की मिलती है उसमें भी पहला चैप्टर यही आता है कि तुम आत्मा हो। हे अर्जुन, तुम आत्मा हो, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आत्मा को आग जला नहीं सकती,
आत्मा पानी में डूब नहीं सकती, तुम आत्मा हो अनादि अविनाशी। ठीक है, ये तो हमने द्वापर से हमारे अंदर है। अगर आपने ब्राह्मण होकर भी अपने को बॉडी माना तो क्या हुआ? तो सत्यता से खिसक गए। फिर क्या होगा? स्विच ऑफ हो गया और स्विच ऑफ से नीचे आएंगे। जो कुछ हम बॉडी मान के बॉडी के कारण से करेंगे वो सारा विनाशी है, वो नीचे लाने वाला है, दुख देने वाला है, बाबा से दूर करने वाला है। इसलिए सत्यता का सिर्फ ये मतलब नहीं है मैं सच बोलता हूँ, कई बार सच ना बोलने में भी कल्याण होता है। अगर आपने अपना मूल पक्का किया हुआ है कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है, तो सारे ब्राह्मणों को अपने जीवन में जितना समय आप मैं आत्मा बन के चलते हैं तो बाबा भी आप पे याद रहेगा, अविनाशी कमाई याद रहेगी। दूसरा नंबर पवित्रता। सत्यता और पवित्रता में क्या फर्क है? पवित्रता का मतलब है आत्मा तो आप हो गए, पर किस तरह की आत्मा है? ठीक है, तो पवित्रता का सामान्य सिंपल शब्दों में ये अर्थ है कि आपका मन, आपका वचन और आपका कर्म एक समान होना चाहिए। मन, वाणी, कर्म में या अंदर और बाहर में अगर कोई फर्क है तो अपवित्रता का अंश मात्र है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ झूठ, फरेब, निंदा, मान, अपमान, ये जो सारा हम सुनते रहते, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या करेगी कि आपके अंदर कुछ और बाहर कुछ करेगी। और जो आप करने का सोचेंगे इतना सारा हम करें, वो प्रैक्टिकल में जाके इतना होगा। क्यों? कि बीच में डिस्टरबेंस है। जैसे किसी चीज़ के अंदर कचरा मिला हुआ हो, पेट्रोल के अंदर, तो वो पेट्रोल हवाई जहाज़ में डालेंगे तो चलेगा ही नहीं, रॉकेट में तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। रॉकेट आप ले जाएंगे बृहस्पति ग्रह पर, चले जाएगा शनि ग्रह पर। इसी प्रकार से ये पवित्रता की अति आवश्यकता है कि हम जो बोले वो वही हो जो हमने सोचा है, और छुपाना ना पड़े किसी से, कोई बहानाबाजी कोई करने की कोशिश ना करनी पड़े, अंदर हम कुछ हैं बाहर कुछ जाहिर ना करें। तो ये पवित्रता शॉर्टेस्ट तरीका है, ये मनुष्य के चेहरे पर भी आती है, दूसरे को भी उसकी फीलिंग आ जाती है। ऐसे नहीं कि हम ही लोगों को समझते हैं, वो भी हमको समझते हैं। इसलिए ब्राह्मण का काम है कि पवित्रता को धारण करें और एक शब्द में कहें कि कौन सी अपवित्रता हमारे अंदर है, वो है व्यर्थ की। व्यर्थ मैंने कचरा। व्यर्थ संकल्प से शुरू हो जाएगा तो फिर बोल भी व्यर्थ निकलेंगे, कर्म भी व्यर्थ चलेंगे, समय भी व्यर्थ जाएगा। तो इसके ऊपर तो खास ध्यान दिलवाया गया है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो अपने हित के लिए, संगठन के लिए, संगठन में भी जो आपस में नहीं होता उसका कारण यही होता है। अगर एक बाबा एक नामी है और इकोनॉमी का भी मतलब यही है व्यर्थ ना हो, तो आप कोई कारण नहीं है कि हमारा संगठन एक ना हो, क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य है। अब तीसरी बात है वो है धैर्यता। अब धैर्यता का क्या मतलब है? हम सबको ड्रामा का ज्ञान है। बाबा ने हम सबको सबसे बढ़िया क्या दिया? आदि मध्य अंत का ज्ञान हर ब्राह्मण को है, जो देवताओं को भी नहीं। इसीलिए ब्राह्मण देवताओं से उत्तम गाए गए हैं। ब्राह्मण देवी देवताए नमः, पहले ब्राह्मण को नमः किया जाता है। वो हम हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, रचने वाले हैं। अब कभी भी किसी काम के अंदर धैर्यता को खोना, जल्दबाजी करना
जल्दी जल्दी बोलना, किसी भी काम में जल्दी मचाना, तो ये ब्राह्मण की निशानी नहीं है। और ये हर चीज़ में असर करेगी। एक तो आपके निश्चय में असर करेगी कि मेरी दिनचर्या अगर बिल्कुल ठीक है, मैं अपने हर दैवी नियम मर्यादा के प्रमाण चलता हूँ या चलती हूँ, तो कोई कारण नहीं है कि हम धैर्यता को खोएं। और अज्ञानी लोग भी जब देखेंगे कि इसमें धैर्यता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो आसुरी संस्कार और दैवी संस्कार, आसुरी संकल्प और दैवी संकल्प में यही फर्क है कि जो दैवी वाला होता है वो धैर्यवान होता है। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि खिलखिला के हंसना, आवाज़ करके, ये भी विकार है। तो मुस्कुराना नेचुरल, ये देवताओं का लक्षण है। तो देवता चलेगा तो कैसे चलेगा? अब मैं आपको दो प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ। एक बार मम्मा दिल्ली में आई, बहुत साल की बात है, जब थोड़े से ब्राह्मण दिल्ली में होते थे। तो ओल्ड दिल्ली स्टेशन पर मम्मा ने वापस जाना था। हम सब ब्राह्मण लाइन लगा के मम्मा से विदाई ले रहे थे और मम्मा हम सबको दृष्टि दे रही थी। उधर से ट्रेन का सीटी बज गई और गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। तो हमने कहा, मम्मा गाड़ी चलने वाली। मम्मा ने जो बाकी सबको दृष्टि देनी थी, मम्मा ने ज़रा भी स्पीड तेज़ नहीं की, उसी स्पीड पे हर एक को दृष्टि देती रही। जैसे आप देखते हैं अव्यक्त बाबा आते हैं तो चाहे पहला बच्चा हो या लास्ट हो, उतने ही धैर्य से उससे मिलते हैं, उतनी उसको वो करते हैं। जल्दी नहीं करते कि अब थक गए जल्दी जल्दी करो, नहीं, क्योंकि बाबा है। तो मम्मा ने उस स्पीड चेंज नहीं की। थोड़ी देर बाद दूसरी सीटी भी बज गई गाड़ी की और डब्बा ज़रा दूर था। फिर हमने कहा मम्मा ने फिर भी ज़रा भी चेंज नहीं किया और मम्मा के डब्बे तक पहुंचकर गाड़ी में चढ़ने तक गाड़ी नहीं चली। इसको कहते हैं काल जीत। हम कहते हैं ना काल जीत बनो। तो जो धैर्य रखता है वो काल जीत बनता है, और जो जल्दबाजी करता है, होना कुछ नहीं जल्दबाजी में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। और ज़्यादातर कहीं ना कहीं गफलत, कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम लगाया हुआ बातचीत में, फालतू में, वो फिर जल्दी करवाता है। तो कहा जाता है हरी मेक्स करी, और हरी से वरी पैदा होती है, और वरी हो गई तो बेफिक्र बादशाह तो रहे ही नहीं। तो इसलिए काल जीत बनने के लिए हमें ये अभ्यास करना चाहिए। एक दूसरा भी मिसाल मैं दे रहा हूँ। बहुत साल पहले फर्स्ट गवर्नर, सारे गवर्नरों में से पहला गवर्नर उत्तर प्रदेश के थे, बी गोपाल रेड्डी। वो माउंट आबू में आए और मेरी ड्यूटी थी उनका ध्यान रखना, देख रेख करना। तो मैं उनको कमरे में बिठा के पूछा, आप जूस पिएंगे? कहते ठीक है, पी लेंगे। तो मैं तेज़ी आया, भागा और बहनों को कहा जूस बनाओ, जूस बनाओ। उन दिनों में जूस के मशीन वगैरह नहीं होते थे। साड़ी के कपड़े के अंदर वो मौसमी को दबाकर ऐसे ऐसे जूस निकालते थे। अच्छा, मैं कह करके फिर गया गवर्नर के पास, क्योंकि उसको कायम रखना था। मैंने कहा आपको कोई गीत सुनाऊं ऐसे करके। फिर मैं दोबारा भागा गया, जूस तैयार हो गया कि नहीं। तो बहनें बना रही थी, अभी आधा गिलास ही हुआ था। मैंने कहा जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा, उतने में जानकी दादी आई, उसने देखा और मुझे ऐसे किया। अच्छा, मैंने उस दिन सीख लिया कि कभी भी जल्दी नहीं करना। जूस ने अपने वक़्त पर ही बनना है, उसने पीना है। तो मैं ये बीच में भाग दौड़ क्यों कर रहा हूँ? इसलिए धैर्यता का नियम हमें सिद्ध करता है
कि हमने ड्रामा पर खड़े हैं, काल जीत हैं। दुनिया में इधर से उधर हो जाए, ट्रेन मिस होनी हो जाए, लेकिन नहीं होगी अगर आप काल जीत होंगे। तो इसलिए धैर्यता हमारे ड्रामा के ऊपर खड़े रहने को सिद्ध करती है। अच्छा, उसके बाद क्या था? नम्रता। अब देखिए कि साधु महात्मा लोग भी, जिनके पास कोई ज्ञान ध्यान नहीं है, उनके पास भी जब फॉलोअर आते हैं तो कितने खुश होके जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा बहुत ही नम्र स्वभाव से, निर्माणता से, अपना अभिमान छोड़कर बात करते हैं। तो उनके मन में आता है, देखो इतने बड़े महात्मा जी हैं, देखो कैसे इनके अंदर कोई अभिमान नहीं। तो इसलिए ब्राह्मण की धारणा, क्योंकि देवताएं इतने नम्र होते हैं कि उनकी मूर्ति के आगे भी लोग झुकते हैं, तो झुकाना तब होगा अगर हम झुकेंगे, पहले हम झुकेंगे। तो इसलिए एक जन्म में झुकना और 21 जन्म में झुकाना, बल्कि बाद में भी झुकाना मूर्ति के आगे। तो ये नम्रता का गुण है। जिसमें नम्रता नहीं है तो क्या है? तो कहते हैं जो अकड़ा हुआ होता है वो मुर्दा होता है। जब आत्मा निकल जाती है तो मुर्दा अकड़ जाता है। जब आत्मा अंदर है तो नम्र रहता है इंसान। सर्कस में ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे लगता है हड्डियां ही नहीं हैं, बिल्कुल एक सिर से पैर कर लेते, वो तो शारीरिक है। लेकिन हमें अपने अंदर नम्रता धारण करने से, और परिवार में तो आपको मौज है युगलों में, आजकल तो बच्चे भी कह देते हैं, अगर आप कुछ 19-20 करेंगे तो बच्चे बोल देंगे पापा ऐसे नहीं करना, तो आप कहेंगे देखो मुझे शिक्षा दे रहा है, क्योंकि वो भी क्लास करके आया है। तो आपका टेस्ट तो, हमारा टेस्ट तो साल के बाद नहीं होता, रोज का रोज होता रहता है। तो अपने आप को ही हमने देखना है, हमने नम्रता के गुण को धारण किया। और लास्ट क्या है? मधुरता। अब देखो लोग हर फंक्शन के बाद मिठाई खिलाते हैं, तो मिठाई खिलाते कि मुख मीठा करा दिया। ये तो बाहर से मुख मीठा हुआ, अंदर से। तो इसलिए अगर ब्राह्मण ने इतना ज्ञान सुनने के बाद, सब कुछ जानने के बाद मधुरता धारण नहीं की तो क्या किया? जरा सा कड़वा बोल क्या सिद्ध करेगा? हमारी तो नाक कटवाएगा ही, बल्कि सारे ब्राह्मण कुल की नाक कटवाएगा। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, सब लोग, आप उनको कोर्स तो करवाते नहीं वहाँ, वो यही देखते रहते हैं इनका व्यवहार कैसा है। तो किसी भी स्थिति में अगर हमने नम्रता को खोया और मधुरता को, थोड़ा सा भी कड़वा शब्द आ गया या चेहरे पर भी आ गया, तो क्या होगा? दूसरे को लगेगा सौदा रिजेक्ट कर देंगे, वो कहेंगे सैंपल ठीक नहीं है। तो हमें चलते फिरते सैंपल बनना है, चलते फिरते एग्जाम्पल बनना है, और ये सारे एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। अगर मैं आत्मा को ही भूल गया और अगर मैं अपनी धारणा को ही भूल गया और अगर मैं ड्रामा को भी भूल गया, अगर मेरे अंदर मैं आ गया, तो फिर ये कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो सार क्या निकला? कि दो तरह के मैं हैं। बाबा मैं से मना नहीं करता, दो तरह के मैं हैं। कौन कौन से? एक शरीर वाला मैं और एक आत्मा वाला मैं। अब हमने जितना टाइम आत्मा वाले मैं में रहेंगे तो आप ये सारे गुण धारण कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा से कनेक्ट होगी। स्विच आपका ऑन है, लिफ्ट आपका ऊपर जाएगा, बटन दबाएंगे तो ऊपर जाएगा। कमाई आपकी जन्म जन्मांतर की होगी, और घर में एक करता है, आपको तो मौज है। बाबा कहता है एक दूसरे को सावधान करके उन्नति को पाओ। तो जब युगल हैं तो उसने उसको सावधान किया, उसने उसको सावधान किया, रेस किया।
और रेस में कभी कभी पूछते हैं दादियाँ, जब जुगल जाता है, आप में से कौन आगे है रेस में, तो कभी कभी बहनें कह देती हैं ये आगे है, उनको फील होता है किसी बात। कभी कभी भाई कह देते हैं ये आगे है। तो होना क्या चाहिए, उसके गुण उसमें आ जाएं, उसके गुण में उसमें आ जाएं, दोनों बराबर हों, है ना, रेस में। इसलिए आपको तो मौज, आपका टेस्ट घर में ही हो जाता है कि मेरी मधुरता है सुबह से शाम तक, कहीं खोई तो नहीं। दुनिया वालों में भी मधुरता होती है, पर स्वार्थ की। आप कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो दुकानदार बहुत मीठा बोलेगा, और अगर वापस करने जाएंगे तो उसका रूप दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ मधुरता एक गुण है। हमने परिस्थिति के अनुसार मीठा कड़वा नहीं बनना है, कड़वा तो बनना ही नहीं है, गुण के तौर पे धारण करना है। दुनिया वाले भी हमारी शक्तियाँ यूज़ करते हैं, लेकिन स्वार्थ के वश करते हैं। जब स्वार्थ होगा मीठे हो जाएंगे, स्वार्थ होगा मधुर भी हो जाएंगे, स्वार्थ होगा सब कुछ करेंगे, लेकिन हम स्वार्थ के कारण नहीं करते। इसीलिए उन्होंने गीता में लिख दिया है, तुम कर्म करो, कर्म का फल मत देखो, क्योंकि फल देख के कर्म करोगे तो उसमें स्वार्थ आ जाएगा। फायदा है तो अच्छा, नहीं है तो अच्छा। एक और बात है, हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के भक्ति के संस्कार हैं, है ना, अंदर हैं। और वो भक्ति के संस्कार किसी न किसी तरीके से प्रकट होते रहते हैं। बन गए हम ज्ञानी, लेकिन भक्ति के संस्कार अंदर हैं। तो भक्ति के संस्कार गुप्त में भी काम करते रहते हैं। और भक्ति क्या सिखाती है, तुम चरणों की धूल हो, हे भगवान मुझे चरणों में ही रख लो, मुझे अपना दास ही बना लो। और ज्ञान के संस्कार क्या है, मैं बाप का बच्चा हूँ, बाप के कंधे पे बैठा हूँ, बाप के दिल में बैठा हूँ, मेरा ये अधिकार है। बाबा कहता है तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कितना फर्क हो गया। अब अगर हमने वही संस्कार रखे कि मैं दास हूँ, तो बाबा ने क्या कह रखा है, जो दास है वो उदास है, ठीक है ना। तो हमें अधिकारी का संस्कार अपने अंदर इमर्ज रखना है। नहीं तो क्या होगा कि बाबा सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम उसको लेने के लिए दूर खड़े हैं, और हम सोचते हैं पता नहीं मैंने मिलना है कि नहीं, देगा तो ले लेंगे, क्या करें, खड़े हैं दूर। कारण सिर्फ ये है कि भक्ति में हमने जन्म जन्मांतर क्या सीखा कि तुम पवित्र बन जाओगे तो तुम्हें भगवान मिलेगा, ठीक है। ये क्या सीखा भक्ति में कि भगवान पवित्र को मिलता है, और पवित्र जितना बनोगे उतना भगवान के नज़दीक जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो भक्ति में हम क्या करते रहे, पवित्र बनने के लिए 100 तरीके करते रहे। तीर्थ यात्रा की, दान किया, पुण्य किया, यज्ञ किया, तप किया, शास्त्र पढ़े, सब माला फेरी। क्यों कि पवित्र बन जाएंगे तो भगवान के मिलने के लायक बनेंगे। भगवान इतना शुद्ध है, पवित्र है, हम उससे ऐसे कैसे मिल सकते हैं। अब ये है उसी तरह, अब ज्ञान मिल गया, कोई ये कहे हूँ तो मैं बीमार, डॉक्टर से मिलना है, पर पहले मैं ठीक हो जाऊं फिर डॉक्टर से मिलूंगा। समझ में आया आपके फर्क कि हूँ मैं बीमार, डॉक्टर के पास मेरा इलाज है, पर मैं अपना ही कुछ करके तरीका ठीक हो जाऊं ताकि मैं डॉक्टर से मिलूं। तो बाबा है पतित पावन, हम हैं पतित, तो पतित पावन से मिलने के लिए वो इतना पावन है तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमने जो बाबा ने मुरली में भी कहा कि गंगा स्नान से थोड़ी पावन होते हैं, तो हम ये सब करते रहे। अब बाबा ने अब क्या कहता है, बाबा कहता है ऐसे नहीं कि तुम पावन बनोगे तो भगवान मिलेगा, उल्टा है,
तुम भगवान मिलेगा तो तुम पावन बनोगे। तो भगवान किसको मिलेगा फिर? पतित को या पावन को? पतित को। इसलिए बाबा कहता है कि ये संस्कार कि भगवान ने पतितों को मिलना है, डॉक्टर ने रोगियों को मिलना है और धोबी ने मैले कपड़े कोई लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दो तरीके से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तब हम दूर नहीं रहेंगे। अब बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाबा कह रहे हम दूर खड़े कांप रहे हैं कि बाबा हम 100% पवित्र तो बने नहीं, अब आपके पास कैसे जाएं? कारण क्या है? वो भक्ति का संस्कार है। तो बाबा कहता है मैं ही तो तुम्हें बनाऊंगा। इसी तरह से संगठन में भी ऐसे होता है, कोई खराब संस्कार वाली आत्मा आती है यज्ञ में, तो लोग आके कहते हैं अरे आपके पास इतने खराब खराब आदमी आते हैं, वो घबरा जाता है। तो वो हम कहते हैं क्या हमारे पास अच्छे आएंगे क्या? धोबी के पास मैले कपड़े आएंगे या साफ कपड़े आएंगे? हैं? डॉक्टर के पास मरीज आएंगे या हेल्दी लोग आएंगे? तो अगर कोई धोबी घाट में जाए और काला काला पानी निकल रहा हो उसकी नाली से, तो कहे मैं नहीं यहाँ जाता भाई, यहाँ तो इतना काला पानी निकल रहा है। या डॉक्टर के जाए और देखे उसके डस्टबिन में बड़े खून वगैरह पस वगैरह के रुई पड़ी है, तो कि मैं नहीं वहाँ जाता। तो इसलिए बाबा कहता है वो साधु सन्यासी और हैं, वो तो ऊपर से आत्मा उतरती है। हमको तो बाबा 84 जन्मों के बाद ऐसी आत्मा को चेंज करता है। तो अपने को भी और दूसरों को भी इसी नज़र से देखना चाहिए, सब पावन बन रहे हैं। तो तब बाबा ने आज स्लोगन भी देखो कैसा था कि अगर आप ठीक चश्मा पहनोगे तो दूसरे के गुण देखोगे, और अगर चश्मे का नंबर गलत हो गया तो अवगुण ही अवगुण देखोगे, राइट नहीं दिखेगा, रॉन्ग दिखेगा। तो इसलिए ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे संस्कार भक्ति के और थे, अब हम बाबा के बच्चे बन गए हैं। अब हम दास नहीं हैं, अधीन नहीं हैं, अधिकारी हैं। और इस अधिकार को डे बाय डे जितना हम अधिकारी बनेंगे, जैसे बाबा ने कहा है कि ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, योग से क्या प्राप्ति होती है, दैवी गुणों से क्या प्राप्ति होती है, और हमारे सारे सब्जेक्ट प्राप्ति कराने वाले हैं, आपको पता ही है, और प्राप्ति को बढ़ाने वाले हैं। हमारी प्राप्ति क्या है? परमानेंट है, और वो प्राप्ति बढ़ रही है। ज्ञान से किसी को भी ज्ञान मिल जाए, वो दूसरे को देगा, उसका घटेगा नहीं, अपना भी रहेगा, बढ़ जाए। अच्छा, योग का तो मतलब ही होता है सहयोग। तो आप योगी बन गए तो दूसरे के रास्ते में कभी रुकावट नहीं डालेंगे, उसको मदद करेंगे। आप उसको सहयोग देंगे, वो आपको देगा, तो आपका सहयोग बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अब दैवी गुणों की धारणा खुशबू है। किसी फूल को कोई 100 बारी भी सूंघ ले, उसकी खुशबू कम होती है क्या? नहीं। तो ये गुण भी ऐसे ही हैं कि दैवी गुण आपके दूसरा भी खुशबूदार बन जाएगा, आपके घटेंगे नहीं। और सेवा तो है ही ऐसी चीज़ कि सेवा करोगे दूसरे का आशीर्वाद मिलेगा। तो सारा हमारा बिजनेस ही इस तरह का है, घाटे का सौदा है ही नहीं, फायदे का सौदा है। तब बाबा कहता है मैंने अपने बच्चों को अलौकिक बनाया। तो कभी भी लौकिक गृहस्थी नहीं, हमारी पवित्र प्रवृत्ति है, अलौकिक जीवन है। और इसी प्रकार से कोई भी काम हमारा साधारण नहीं, हम बीके भी नहीं, हम ब्राह्मण हैं, ताकि हम सतयुग में आ सकें। ओम शांति।